बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथ 101 लेक्चर नंबर 15 द डेरिवेटिव। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि यहाँ से हम आज जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डेरिवेटिव, मतलब ये टॉपिक जो उनसे पिछले तमाम टॉपिक से ज़रा डिफरेंट है। असल में हम सबसे पहले हम देखेंगे डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव ये है कि कोई एक वेरिएबल जो अपनी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के थ्रू ड्राइव करे उसे डेरिवेटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी अगर आप एग्जांपल ये है कि आपका इस टॉपिक पे नॉलेज कितना है, वो डिपेंड करता है कि मेरा इस टॉपिक पे नॉलेज कितना है। यानी अब आप डेरिवेटिव है, आपने ड्राइव करना है मेरे से, कि जो इस टॉपिक पे नॉलेज है वो आपने मेरे से ड्राइव करना है। सो बाकी हम जैसे जैसे आगे फर्दर बढ़ते जाएंगे आपको मजीद मैं इसमें चीज़ें जो ऐड होती जाएंगी बताता रहूँगा। लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर इस जो ये हमारा लेक्चर है 15, इसमें जस्ट हमने ज़्यादातर चीज़ें जो देखनी है वो हमने दोबारा वो प्रीवियस लेक्चर्स वाली टैन वाली देखनी है कि हमने स्लोप फाइंड की थी कैसे की थी, और उसमें अगर हम थोड़ी सी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करेंगे तो वो कैसे करेंगे। असल में जो मैं अलजेब्रिक मैनिपुलेशन भी करेंगे वो भी सेम वैसी ही है जो हमने पिछले टॉपिक्स में की हुई है। तो अब सबसे पहले आप देखें कि आपके पास जो tan का फार्मूला होता है कि जब आपने उसका स्लोप का फार्मूला है, ये सेम वही फार्मूला जो हम पीछे पढ़ के लिमिट x1 अप्रोचेज x0 fx माइनस fx0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। अब फॉर एग्जांपल ये सेम वही ग्राफ है, ये भी हम पीछे हम काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस करके आए हैं। इसे प्रीवियस लेक्चर में जब हम सीकेंड लाइन को भी डिस्कस किया तो साथ टेंजेंट लाइन को दोनों को आपस में कंपेयर करके हमने डिस्कस किया था। अब अगर हम इसमें अलजेब्रिक मैनिपुलेशन सेम वही कि आपने क्या करना है, आपने जस्ट जो सा आपका x1 माइनस x0 है आपने इसको h के इक्वल पुट कर देना, ठीक है। यहाँ से फिर आप x1 की आप अपनी वैल्यू निकालेंगे, वो आपका x0 प्लस h आएगा। और जैसे जैसे फिर आप देखें आपकी लिमिट जो सी है, जहाँ पे हमारे पास पहले x1 होता था यहाँ पे हमारे पास x0 था, मतलब हमारी लिमिट यहाँ से चेंज होकर x1 से चेंज होती जाती थी x0 तक। सेम इसी तरह जैसे जैसे इसका मतलब क्या हुआ इस इक्वेशन का कि जैसे जैसे हमारी लिमिट यहाँ से यहाँ तक चेंज होती जाएगी, हमारा जो h है वो अप्रोच किसको करता जाएगा, जीरो को अप्रोच करता जाएगा। जैसे साथ ही इन्होंने बताया हुआ एज x1 अप्रोचेज टू x0। सेम ये tan का फार्मूला आप देखें इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि आपका x1 था, x1 की जगह आपने x0 प्लस h, और उसके बाद x0 की जगह आपका सेम x0 ही है और डिवाइडेड बाय h एज इट पिछले टॉपिक वाला ये आपके पास फार्मूला है। और ये ग्राफ सेम जैसे ही है कि इसमें भी जो आपके पास सीकेंड लाइन भी है टेंजेंट लाइन भी है, ये आपके पास उसके बाद ये यहाँ से हमारे पास थोड़ी सी चेंजिंग ये हुई है कि हमारा जो वहाँ पे लिमिट थी वो x1 से x0 तक हो रही होती थी चेंज। अब ये हमने असल में है ये भी x1 नहीं है, लेकिन हमने थोड़ी सी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन किया तो हमने x1 की जगह हमने x0 प्लस h पुट कर दिया। सो अब ये जो हमारी लिमिट चेंज हो रही है x0 प्लस h से लेके x0 तक चेंज हो रही है। ये ग्राफ जैसे हमें देख के हमें अंदाजा होगा कि ये पैराबोला का ग्राफ है, क्योंकि ये x स्क्वायर में हमें गिवन है। सो इस पर एक टेंजेंट लाइन हमारे पास उन्होंने ड्रॉ की हुई है जिसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं P3 और 9। ये याद होगा जब हमने टेंजेंट का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने इसे नाम दिया था x0 और y0 का हमने नाम दिया था। जो पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो रही होती है उस पॉइंट को हमने x0 y0 का नाम दिया था। सेम इधर यही है, x0 इज इक्वल टू 3 एंड y0 इज इक्वल टू 3। अब आपने जो आपके पास ऊपर टेंजेंट लाइन का फार्मूला है, आपने टेंजेंट का फार्मूला है, आपने वो उसमें ये वैल्यूज पुट करनी है। आपके पास टेंजेंट का फार्मूला था, अब आपने उसमें क्या करना है, आपके फार्मूला मेन क्या था आपका, ये था एफ x0 प्लस h माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय h। अब आपने देखना है कि यहाँ पे आप x0 की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, x0 प्लस h की जगह x0 प्लस h क्या 3 प्लस h, जिस तरह ऊपर मैं आपको बता के आया हूँ। सेम x0 अब माइनस f ऑफ x0 था तो x0 आपकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाय h। हमारी लिमिट कहाँ से अप्रोच कर रही है, सेम h0 से 0 तक अब अप्रोच कर रही है, ना कि x1 से x0 तक। जब हम इसे फर्दर इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे ये हमारे पास आएगा 3 प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है गिवन है वो क्या है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। हमारे पास मेन इक्वेशन ये गिवन है। जब मैं इधर x0 प्लस h पुट करूंगा, मेरे पास x0 प्लस h क्या 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय h। अब मैं इसे जब इसका ये फार्मूला बन गया हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर, मैं इसे ओपन करूंगा ये मेरे पास बनेगा 6h प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। यहाँ पे मैं जब h का आपस में कॉमन ले लूंगा, ये ऊपर वाला h नीचे वाला h से कट जाएगा तो हमारा लिमिट अप्रोच करेगी h अप्रोचेज 0 6 प्लस h। जब मैं h की जगह 0 पुट करूंगा 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। अब ये असल में हमारे पास आएगा, ये हमारे पास सिर्फ जो स्लोप आई है। अब हमने अगर इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट लाइन की सेम बिल्कुल ऐसे जो हमने पहले या दूसरे लेक्चर में गालबन हमने पढ़ा था, जब हमारे पास स्लोप आ गई उसके बाद हमने इसकी इक्वेशन में हमने इसके पुट कर देना। इक्वेशन हमारे पास क्या होती थी, y माइनस x0 आपके पास था इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस m इंटू एक्स माइनस 3 यहाँ पे आ गया हमारे पास। सेम अब आपने ये जो आपने वैल्यूज निकाली हैं वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है।
y माइनस 9 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 3, 6x माइनस 9 हो जाएगा आपके पास जब ये वाला माइनस 9 आपके इस साइड पे आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है कि ये आपके पास इक्वेशन आ गई। सो ये आप कह सकते हैं कि जो जो आपने स्लोप निकाली, स्लोप के बाद आपने जो टेंजेंट लाइन की ये इक्वेशन आपने डिराइव कर दी है। सेम नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, दोबारा हमें एक फंक्शन गिवन है एज इट इज बिल्कुल सेम जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल किया। हमने इसे अपने स्लोप वाली जो हमारे पास मेन इक्वेशन थी हमने उसमें इसकी वैल्यूज पुट कर दी। मैंने हमारे पास फोर सारी की सारी वैल्यू एक्स नॉट की जगह एक्स प्लस एच पुट किया, सॉरी एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट किया, फिर ये एक्स स्क्वायर था इसलिए वो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर बनेगा। इस यानी कि इस सारी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एंड पे जो हमारे पास स्लोप आएगी वो आपकी 2x आएगी। सो अब अगर आप वो देखना चाहते हैं कि हम अब असल में हम जा रहे हैं डेरिवेटिव की तरफ। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो अब मैं अगर डेरिवेटिव समझ अब मैं कोई भी वैल्यू इसमें x की वैल्यू में पुट करूंगा तो मेरी f ऑफ x मतलब फंक्शन की वैल्यू मतलब चेंज होगी। अब मैं फॉर एग्जांपल x की वैल्यू में चेंज करता हूँ, x की जगह मैं 2 पुट करता हूँ। जब मैं x की जगह 2 पुट करूंगा मेरे पास पहला डेरिवेटिव का क्या आएगा f। इसे डेरिवेटिव के लिए स्लैश से या प्राइम से f प्राइम ऑफ 2 आप कह सकते हैं डेरिवेटिव के लिए निशान है। f प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आ गया आपके पास। सो अगर हम दूसरे पॉइंट मतलब x इज इक्वल टू 0 पे अगर चेक करना चाहें f प्राइम ऑफ 0, सो x की जगह जब मैं 0 पुट करूंगा मेरा पास 0 हो जाएगा। सेम जब मैं -2 पे अगर चेक करना चाहूँ आपकी तो हमारी स्लोप क्या आएगी f प्राइम ऑफ -2 इज इक्वल टू -4। अब आपने मेन इसकी आना डेरिवेटिव नोटेशंस की तरफ आना है। डेरिवेटिव नोटेशन असल में जब आप वो प्रोसेस जिससे आप डेरिवेटिव को फाइंड कर रहे होंगे उससे आप क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन कहेंगे। अच्छा, अब इसमें ना डिफरेंट आपके जो से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूज होंगी, ऑपरेशंस यूज होंगे, इसे प्लस कैसे कहते हैं मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशंस तमाम यूज होंगे। अब हम डेरिवेटिव में देखेंगे सारा कुछ कि हम इसे कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट डेरिवेटिव अगर हम लेना चाहें तो। सो मैं अब आपको डायरेक्ट इधर एग्जाम्पल की तरफ एक लेके आता हूँ। असल में अब जब आपने किस चीज का डेरिवेटिव फाइंड करना है उसका बेसिक फार्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने x का डेरिवेटिव लेना है, अब मेरी n क्या है, n ये है कि जो x की पावर मेरी होगी वो n है। अब इधर x की पावर क्या है मेरे पास n 1/2 है। ठीक है, अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव लूंगा तो जो मैंने फार्मूला आपको बताया उसके हिसाब से n इंटू एक्स n माइनस 1, सबसे पहले मैं n लिखूंगा, n मेरे पास क्या 1/2, मैं ये 1/2 लिख दिया। ये मैं असल में डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब मैं ये n मैंने लिख दिया। अब मैं लिखना है x की पावर n माइनस 1। अब x की पावर क्या है मेरे पास 1/2 माइनस 1 जब मैं करूंगा मेरे पास आंसर आएगा x की पावर माइनस 1/2। वो x की पावर माइनस 1/2 जब मैं नीचे लेके आऊंगा वो x की पावर प्लस 1/2 हो जाएगी। ये मेरे पास असल में ये डेरिवेटिव का ये फार्मूला हो गया हमारे पास। बाकी अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब आपने स्लोप वाला जो फार्मूला हमने यूज किया था उससे जैसे हमने डेरिवेटिव का फार्मूला पीछे बना के लेके आए हैं, मतलब जो वैल्यूज हमने पुट की थी, कुछ चेंजिंग की थी, मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें ऐड किए थे 1-2। ठीक है, मतलब एक्स नॉट की जगह हमने एक्स प्लस एच पुट कर दिया था। सेम हमने मतलब इस मेन फार्मूले से जिसे हम कहेंगे डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, हमने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमें इक्वेशन गिवन है, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स। जब हम डेरिवेटिव लेंगे हम इसे एफ प्राइम ऑफ एक्स कह देंगे। फार्मूला हमारे पास सेम वही है, लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। फॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच विल बी गिवन बिलो। अब हमने एफ ऑफ एक्स प्लस एच के लिए जो हमारे पास गिवन फंक्शन होगा उसे हम कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखूंगा। जब मैं अब मैं इस फंक्शन में पुट करूंगा जहां पे एक्स है वहां पे मैं एक्स प्लस एच पुट करूंगा। 2 इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 35 एज इट इज आ जाएगा मेरे पास। सो मैं जब x प्लस एच का होल स्क्वायर मैं ओपन करूंगा मेरे पास ये 2x स्क्वायर प्लस 4hx प्लस 2h स्क्वायर बनेगा। और मैं माइनस जब 16 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 16x माइनस 16h प्लस 35 मेरे पास बन जाएगा। अब मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ गया। अब मैं वापस इसमें पुट करूंगा डेरिवेटिव वाली जो मेरे पास फंक्शन होगा उसमें मैं पुट करूंगा डेरिवेटिव वाले फंक्शन में। अब मैं एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेम लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह मैं सारी ये वैल्यू पुट मैंने कर दी यहाँ तक 35 तक। फिर उसके बाद माइनस एफ ऑफ एक्स है। सो अब मेरे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स सेम वही होगा क्योंकि मैं अगर एक्स की जगह एक्स पुट करूंगा ये यही होगा 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 35, ये सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो सबके साइन चेंज कर देगा और फिर जब मैं इन्हें आपस में सॉल्व करूंगा मेरे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी 4hx प्लस 2h स्क्वायर माइनस 16h डिवाइडेड बाय h। सो अब मैं क्या करूंगा यहाँ से h कॉमन ले लूंगा क्योंकि अगर मैं वैसे इधर डायरेक्ट h 0 पुट करता हूँ मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा या 1/0 की फॉर्म बन जाएगी। सो मैंने इस फॉर्म से बचना है, जब मैं लिमिट पुट करने इस फॉर्म से बचना है इसलिए मैंने h कॉमन ले लिया ताकि नीचे वाला मेरा h खत्म हो जाए, डिनोमिनेटर में मेरा 0 ना आ सके।
सो मैंने एच कॉमन लिया, एच से कट गया, अब मेरे पास यही क्वेश्चन बची। अब जब मैं एच की वैल्यू फाइंड करूँ, एच की वैल्यू इसमें पुट करूंगा जहाँ पे एच आ रहा है, तो मेरे पास बनेगा 4x माइनस 16। ये होगा मेरा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, जो गिवन फंक्शन है उसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव मेरे पास ये होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। सेम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब आपने दोबारा यही फार्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया, ठीक है, यही आपने फार्मूला इस क्वेश्चन में भी यूज करना है। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, मतलब एक फंक्शन आपको गिवन है 2/5 प्लस 1/2x, ये आपको गिवन है। अब डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है, ये हम जो पीछे ड्राइव करके आए हैं, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालूंगा कि जहां जहां पे मेरा एच आ रहा होगा वहां, सॉरी जहां मेरा एक्स और आ रहा होगा वहां पे एक्स प्लस एच पुट करूंगा। इसमें मैं पुट करूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच 2/5 एज इट इज, 1/2 एज इट इज, एक्स की जगह एक्स प्लस एच, ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ गया। फिर मैं वापस इसे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन में पुट करूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह यही इक्वेशन पुट करूंगा, एफ ऑफ एक्स की जगह मेरे पास यही आ जाएगी, क्योंकि एक्स की जगह जब मैं एक्स पुट करूंगा 1/2x ही होगा। सो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसे मैं सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास बनेगा h डिवाइडेड बाई 2h इज इक्वल टू, अब h ऐसे करने का 1/2, तो ये मेरे पास क्या है, गिवन जो सा आपका जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव मेरे पास ये आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। सेम एज इट इज वही चीज है, बस फर्क क्या था, हम वहां पे क्या बात कर रहे थे, एक्स की बात कर रहे थे, एक्स प्लस एच और एक्स की बात कर रहे थे हम, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिर्फ चेंजिंग हमारे पास क्या करनी, जहाँ पे एक्स आ रहा था वहां पे जस्ट हमारे पास टी आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपका सेम रहेगा, जहां जहां पे एक्स आ रहा था आपने टी लगाया, तो आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आपके पास यही बनेगा, ठीक है। वहां पे यहाँ पे एक्स प्लस एच था, यहाँ पे आपका टी प्लस एच आ गया, वहां पे एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पे आपका जी ऑफ टी आ गया, क्योंकि आपको फंक्शन जी ऑफ टी में गिवन है। सो अब सबसे पहले आप जी ऑफ टी प्लस एच फाइंड करेंगे, जहां जहां पे आपका टी आ रहा है वहां पे आप टी प्लस एच फंक्शन में पुट कर दें। ऊपर आ रहा था टी प्लस एच, नीचे आ रहा था टी प्लस एच प्लस 1 आ गया आपका, ठीक है। अब मैं जी ऑफ टी प्लस एच को मैं इसमें डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन में पुट करूंगा। सो मैं इसमें जब पुट करूंगा मेरे पास क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेस 0 1/h टी प्लस एच डिवाइडेड बाई टी प्लस एच प्लस 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई टी प्लस 1। ये 1/h कहां से आया, असल में ये 1/h ये जो आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन था, ये वाला 1/h उसने बाहर निकाल लिया। बाकी सिंपल उसने इसकी जगह जी ऑफ टी प्लस एच की जगह जी ऑफ टी प्लस एच की वैल्यू पुट कर दी, जी ऑफ टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दी। सो अब आपने इसका एलसीएम ले लेना, जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये गिवन इक्वेशन ऊपर वाली ये बन जाएगी। जब इसे आप सॉल्व करना शुरू करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, आपके पास बनेगा h डिवाइडेड बाई टी प्लस एच प्लस 1 इंटू टी प्लस 1, h से कट जाएगा, ठीक है। और ये आपका टोटल फार्मूला बन जाएगा 1/t प्लस 1 का होल्स, और ये 1/t प्लस 1 का होल्स का फार्मूला कैसे बनेगा, जब मैं h की जगह 0 पुट करूंगा, लिमिट पुट करूंगा, तो मेरे पास ये आंसर आएगा t प्लस 0 प्लस 1, मतलब t प्लस 1 इंटू टी प्लस 1, टी प्लस 1 टी इंटू टी प्लस 1 टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसलिए 1/t प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन असल में हमने फाइंड करनी है, और कहां पे फाइंड करनी है, एट कर्व x इज इक्वल टू 1, मतलब हमें पॉइंट दे दिया, फंक्शन का एक पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, वहां पे हमने इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट लाइन की। जैसे मैंने पीछे इंट्रोडक्शन में बताया था, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे, उसके बाद देन हम इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास स्लोप ऑफ हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। कैसे करेंगे हम देखते हैं। अभी हमारे पास मेन फार्मूला जो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का, ये फार्मूला आपके पास मेन फार्मूला आ गया। अब उसने किस पॉइंट पे बताया, x इज इक्वल टू 1 पे बताया हुआ है। सो जब जहां पे आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में x आ रहा है वहां पे आप 1 पुट करेंगे, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। सो फॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ 1 प्लस एच विल बी एज गिवन बिलो, मतलब अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एफ ऑफ, पिछले में क्या करता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू फाइंड करता था, अब मैं इधर एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू फाइंड करूंगा। मतलब फंक्शन में जहां पे मेरे पास एक्स आ रहा होगा उसकी जगह मैं एफ ऑफ 1 प्लस एच पुट कर दूंगा। 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर था, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 1 प्लस एच आ गया। अब मैं एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू इसमें पुट करूंगा, जब तो एच मैं इसमें दोबारा 1/h को बाहर कॉमन ले जाऊंगा, तो मैं जब एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू पुट करूंगा मेरे पास ये आ जाएगी माइनस एफ ऑफ 1, मतलब जहां पे एक्स आ रहा फंक्शन में वहां पे 1 पुट कर दें, 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर, एक्स की जगह 1 का स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर की जगह माइनस एक्स की जगह 1 आ गया, ठीक है। मैं इसे सॉल्व करता जाऊंगा तो मेरे पास ये फाइनल इक्वेशन बनेगा h इंटू 2h माइनस 3 डिवाइड बाई 2h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 1। सो अब जब मैं h की लिमिट पुट करूंगा जहां पे 0 आ रहा है, पहले सबसे पहले तो मेरे पास ये h से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं जहां पे h 0 वहां पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर -3 आएगा।
अब ये असल में -3 आपके पास है क्या? -3 ये है कि आपके इस पॉइंट पे डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, मतलब कौन सा पॉइंट, x = 1 की बात हो रही थी, हमें बता रहे ये रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, जो स्लोप है आपकी टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे आपकी जो स्लोप होगी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसका मतलब क्या है, ये असल में बेसिकली हमने स्लोप निकाल ली। ठीक है, जब हमने स्लोप निकाल ली, अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। वो हमने जो मेरे पास मेन इक्वेशन y - y0 = m × x - x0। सो मैं y0 की जगह वैल्यू पुट करूंगा। y0 आपके पास क्या है, -1। अब ये आपके पास -1 कहां से आ रहा है, ये आपको ऊपर गिवन है, y0 की जगह भी 1 पुट करेंगे, m स्लोप आपको -3 गिवन है, x - x0 की जगह 1 डालेंगे, तो आपको फाइनल जो आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बनेगी वो y = -3x + 4। अब सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास कि आपने दोबारा इसमें टेंजेंट लाइन अपने फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपने फाइंड करनी है। अब आपको पॉइंट 2 गिवन है, आपको एक पॉइंट दे दिया वो 2 गिवन है, फंक्शन आपके पास गिवन है। सेम प्रोसेस आपने पीछे वाला करना है, आप यहाँ से पहले स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, जब आप स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपने y - y0 = m × x - x0 जो आपकी स्लोप की इक्वेशन है, मतलब जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, अब आप उसमें इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब y0 की जब 4 आया, 4 कैसे आया कि आप जब फंक्शन में x जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे 2 पुट करें, आपके पास की y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2 + 2 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू -2 आपका क्या, 1 माइनस इंटू -2 आपके पास क्या होगा, दोबारा आपके पास 1 - 2 -1 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, नीचे -1 ऊपर +4 -4 होगा। सो y0 की जगह -4 पुट करेंगे, y + 4 हो जाएगा। स्लोप की आपके पास वैल्यू गिवन है, x - x0 आपके पास ये 2 गिवन आपको। सो फाइनल आपकी जो इक्वेशन बनेगी टेंजेंट लाइन की वो 3x - 10 आपकी इक्वेशन बन जाएगी।